आप कैसे देखते हैं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को? अगर ये चुनाव नवंबर से पहले होता है तो बीजेपी के खाते में ये सीट नहीं जाने वाली है। अगर ये चुनाव 4 नवंबर के बाद होता है, 98% मेरा दावा है कि ये बीजेपी के खाते में जाएगी। तो योगी जी की ग्रह और दशा जो है, जो नक्षत्र की दशा है, वो क्या कहते हैं इस चुनाव में? योगी जी की अगर कुंडली के अकॉर्डिंग भी हम देखें, राशि के स्वामी उनके भी शनि बनते हैं। शनि ऐसे में वक्री हैं। फरवरी महीने के आसपास से ही अगर आप देखें कि शनि जब से वक्री हुआ है तब से उनकी जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो क्या हैं, काफी तनावपूर्ण रही हैं। पूरे देश भर के लोग जानना चाहते हैं क्या योगी जी भविष्य में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? 2037 के आसपास मैं ये कॉन्फिडेंटल कह सकता हूँ कि हाँ वो पीएम होंगे भारत के, इसमें कोई संशय नहीं है। योगी जी 2037 तक भारत के पीएम होंगे? जी हाँ। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का भी विलय होगा, योगी जी ये भी कह रहे थे। देखिए उसके आधार पर अगर आप बात करेंगे तो मैं 2041 के आसपास आपको जो है कमिट कर रहा हूँ कि 2041 के आसपास ऐसा होगा। 2041 में बिल्कुल पाकिस्तान का विलय हो जाएगा भारत में? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कार्य का योगी जी के हाथों होने वाला है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, योगी जी की भी चर्चा खूब हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पे उपचुनाव है, उसको भी लेकर के लोग जानना चाहते हैं। लोग गांव के लोगों के, शहर के लोगों की बात तो खूब सुन ही रहे हैं। आइए हम सुनते हैं ज्योतिष जी महाराज की बात, जो ये क्या सोचते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में, और भी तमाम चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे। हमें भी बहुत जिज्ञासा है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। सर सबसे पहले तो स्वागत है, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया है और सभी को जय श्री राम। अच्छा, अभी हम लोग अयोध्या में उपस्थित हैं और अयोध्या के बगल में चुनाव होना है। चूँकि तो 10 सीटों पे होना है, लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव को लेकर के देश के लोग जानना चाहते हैं कि इस सीट पे क्या होगा। और मैं ये बात, चूँकि आप एक आचार्य हैं, मुझे राजनीतिक चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस चुनाव में लोगों ने देखा कि कैसे नेताओं की बातें, जनता का समीकरण या फिर जातीय समीकरण सब कुछ फेल हो गया। तो लोग यही सोच रहे हैं कि अब किसी ज्योतिष की बात सुने, ज्योतिष का क्या कहना है योगी जी के बारे में या फिर भारतीय राजनीति को लेकर के। आप कैसे देखते हैं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को? देखिए जहाँ तक चुनाव की बात है, अगर हम पूर्वोक्त जाएं जो कि विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हुए, उन सब चीज़ों को अलग अलग विषयों पे हम देखेंगे। ज्योतिष का जो भी फॉर्मेट है या गणित है वो ऐसा नहीं है कि हम एक बार में सारी चीज़ें देख लेते हैं। वो किस महीने में चुनाव होता है, उस महीने में ग्रहों की चाल क्या होती है और गोचर की स्थिति क्या है, उसके आधार पर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ विजेता कौन होगा और हारेगा कौन, ये हम बता सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल अभी आपने क्वेश्चन किया है कि मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो हम अगर बात करेंगे, अगर ये चुनाव 4 नवंबर के बाद होता है तो मैं ये कहूँगा कि ये सीट बीजेपी के खाते में पूर्ण रूप से 98% मेरा दावा है कि ये बीजेपी के खाते में जाएगी। और अगर 4 नवंबर से पहले चुनाव होता है तो मैं क्लियर बोल देता हूं कि ये चुनाव फिर बीजेपी के खाते में आने वाला नहीं है। नहीं जीत पाएगी, नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उसका रीजन है, जब तक शनि मार्गी नहीं होगा तब तक इनके जो ग्रहों की स्थिति है वो क्लियर नहीं होगी, और जब तक शनि सपोर्ट नहीं करेगा इनका कोई भी चुनाव, जो प्रत्याशी हैं वो तो कब कौन क्या होगा वो तब डिपेंड करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी हम भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से जो देखते हैं, अभी अपनी प्रश्न कुंडली के हिसाब से देखते हैं, तो मैं पार्टी बेस पे देख रहा हूं। मैं किसी व्यक्तिगत प्रत्याशी या प्रत्याशी की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अगर ये चुनाव नवंबर से पहले होता है तो बीजेपी के खाते में ये सीट नहीं जाने वाली है। 4 नवंबर से पहले? 4 नवंबर से। और ये तो अभी अगस्त चल रहा है। जी हाँ। तो इतना दिन अगर यदि वेट करता है या ना करे, ये तो पार्टी की बात है। यहाँ योगी जी ने कार्यभार संभाला है इस उपचुनाव का, खास करके मिल्कीपुर का। तो योगी जी की ग्रह और दशा जो है, जो नक्षत्र की दशा है, वो क्या कहते हैं इस चुनाव में? अभी मैंने शनि का भी जिक्र किया था। योगी जी की अगर कुंडली के अकॉर्डिंग भी हम देखें तो सिंह लगन की पत्रिका है, उनकी राशि भी कुंभ है। राशि के स्वामी उनके भी शनि बनते हैं। शनि ऐसे में वक्री हैं।
अब अगर 4 नवंबर से पहले चुनाव होता है तो उनकी भी जो प्रतिक्रियाएं होगी, अभी आप हाल ही में उनकी भी आपने जो गतिविधियां हैं देखा होगा कि राजनीति में कितने उलटफेर हुए, कितने तनाव हुए, वो किस कारण से हुए, किसी ने वॉच नहीं किया। फरवरी महीने के आसपास से ही अगर आप देखिए कि शनि जब से वक्री हुआ है तब से उनकी जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो क्या हैं, काफ़ी तनावपूर्ण रही हैं, थोड़ी बहुत सुलझ रही हैं। क्योंकि ग्रहों की चाल बीच में बदली है, सूर्य भी चेंज होते हैं, बुध भी चेंज होते हैं, तो सारी चीज़ें एक ही ग्रहों पे हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत राजनीति की बात करें, वो चाहे मोदी जी की कुंडली में हो चाहे योगी जी की कुंडली में हो, 10th हाउस में शनि दोनों के बैठा हुआ, और शनि ही राजनीति, प्रबल राजनीति कराता है। योगी जी में क्या खासियत है कि वो आक्रामक राजनीति क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी लग्न जो है वो सिंह है। मोदी जी बहुत सूझ और समझ की राजनीति क्यों करते हैं, क्योंकि वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, चंद्रमा वृश्चिक लग्न में भी बैठा हुआ है और राशि में भी बैठा हुआ है। अब ऐसे में जो वृश्चिक राशि वो जलीय राशि है, चंद्रमा भी जल तत्व का ग्रह है, तो ये जो राजनीति मोदी जी की राजनीति होगी वो थोड़ा सूझबूझ की होगी। लेकिन अगर योगी जी की मैं बात करूं तो आक्रामक राजनीति इसलिए है क्योंकि लग्नेश उनका सूर्य बनता है। यहाँ पे थोड़ा कैरियर को लेकर के मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि राजनीति पे बात कर रहा हूं। तो अगर आपने इस चुनाव पे सवाल किया है, मैं बहुत इसको बढ़ाना नहीं चाहूँगा। अगर इससे पहले होता है तो मेरे हिसाब से उतना प्रभाव बन नहीं पाएगा। अच्छा महाराज जी, एक बात देखिए कि जब लोग राजनीतिक कमेंट करते हैं या फिर बड़े बड़े जिनके दावे होते हैं, एक तो ये कह लें कि इसमें एक सोशल इंजीनियरिंग भी एक बड़ा जो है जो शब्द डाला जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग बढ़िया जानते हैं, सब कुछ लोग बढ़िया जानते हैं, फिर भी पॉलिटिक्स में फेल हो जाते हैं। अब चूंकि योगी जी दूसरी तरफ संत हैं, तो क्या अन्य राजनेताओं के कंपैरिजन में योगी जी की जो राजनीति है, उनकी जो संत वाला जो गुण है वो ज़्यादा प्रबल रहता है, वो ज़्यादा उनका जो है सो सपोर्टिव होता है? कैसे देखते हैं योगी जी की? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए अगर हम बात करें वो सन्यासी हैं, संत हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम राजनीति की बात करेंगे या अपने कर्म करियर पे बात करेंगे, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीतिक हो या इंजीनियर हो, कुछ भी हो, अगर व्यक्ति इंजीनियर है और उस क्षेत्र में काम करता होता तो मैं उसका करियर उस क्षेत्र में देखता। अब यहाँ पे मेरा कार्य जो है, अगर मुझे कोई इंजीनियरिंग फील्ड में देखे तो मेरा कोई उसमें रोल नहीं है। बात यहाँ पे राजनीति की है, राजनीति सेक्टर से जुड़े हुए हैं। राजनीति का कारक मैंने अभी एक चीज़ आपको बोला था कि शनि दशम में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे लेकिन लगाता है, अगर शनि की कंडीशंस ठीक रही, क्योंकि अभी वर्तमान में भी शनि जो है कुंभ राशि में ही विराजमान है, कुंभ राशि में ही स्थित है। अगर ये 4 नवंबर के बाद कोई भी चुनाव होता है तो ये जो भी आपने तनाव देखा है बीच में, ये भी सही होगा और आने वाली स्थितियां भी उनके अनुकूल होंगी। लेकिन 4 नवंबर के बाद जब शनि मार्गी होगा तभी जाकर के सारी गतिविधियां इसमें सही होंगी। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए कि आपने कहा कि 4 नवंबर से पहले चुनाव हुआ तो ये योगी जी या फिर बीजेपी के पक्ष में इसका जो रिजल्ट है वो नहीं जाएगा। अब या तो चुनाव 4 नवंबर के बाद हो, या फिर अगर चुनाव 4 नवंबर से पहले भी होता है, अगर यदि ये रिजल्ट जो है योगी जी या फिर बीजेपी के पक्ष में जाता है तो लोग आपको आड़े हाथ लेंगे कि ऐसे ऐसे लोग अयोध्या की धरती पे बैठ के विज्ञान को चुनौती देते हैं, ये ज्योतिष नाम का कुछ है नहीं, फिर आप क्या करेंगे? क्या आप 100% श्योर हैं कि ये रिजल्ट जो है 4 नवंबर से पहले चुनाव होगा तो योगी जी के पक्ष में नहीं जाएगा? बिल्कुल, देखिए अगर मैं दावा नहीं करता हूँ, दावा अगर कुछ कॉन्फिडेंटल होता है तो किया जा सकता है। मैं यहाँ पे श्योर हूँ क्योंकि ये एक रिसर्च है। और ग्रहाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। हम इस पे रिसर्च करते हैं, कोई दावा नहीं करते हैं कि नहीं ठीक है, ये हमारी प्रेडिक्शंस हैं और ग्रहों के आधार पर ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी की एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ या मेरे पास उस तरीके के डेटा नहीं होते हैं। जो ऑनलाइन मिलते हैं उन्हीं के आधार पर रिसर्च करके बताया जाता है। अगर और ग्रहों के आधार पर ही मैंने बताया है, क्योंकि गोचर में भी शनि का बहुत बड़ा रोल होता है राजनीति में ओवरऑल। मैंने आपको अभी 2 पत्रिकाओं के बारे में जिक्र किया, वहीं पे आप अभी अन्य पार्टियों के नेताओं की भी चर्चा कर लीजिए।
तो अगर ये स्थितियां इस तरीके से हैं तो शनि का भी रोल होता है इसमें, सूर्य का भी रोल होता है। अभी वर्तमान की स्थितियों को अगर हम देखते हैं तो उसमें शनि का अहम रोल होता है, जिसके आधार पर मैंने आपको बताया है कि ये सीटें बीजेपी के खाते में चली जाएंगी अगर चुनाव 4 नवंबर के बाद होता है। अब वो चुनाव आयोग का काम है कि वो चुनाव कब कराता है, नवंबर में कराता है कि वो सितंबर में करा देता है कि अक्टूबर में करा देता है, ये उसकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ग्रहों के ऊपर ही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये चुनाव ऐसा होता है तो उसमें ये सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाएंगी। और अगर उससे पहले होता है, अगर ये चुनाव 15 अक्टूबर के बाद होता है, तब भी मैं कह सकता हूँ कि हाँ फिर वहाँ पे चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सूर्य भी चेंज होता है 15 अक्टूबर को चेंज हो जाता है, तो उसकी संक्रांति चेंज होती है, तो उसमें भी पॉसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी के आसपास बुध की भी चेंजिंग है, तो वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। लेकिन ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंटल नहीं कहूँगा कि वो सीटें अगर 4 नवंबर के पहले चुनाव होता है तो निकलेंगी, फिर यहाँ पे कांटे की स्थिति पे उत्पन्न हो जाएगी। अच्छा महाराज जी, अभी जहाँ हम उपस्थित हैं अयोध्या में, यहाँ भी चुनाव हुआ फैजाबाद लोकसभा सीट पे। यहाँ भी लोगों के तरह तरह के दावे थे, सब दोनों तरफ के दावे जो हैं वो एक तरफ तो काफ़ी कुछ निकला भी, जो कह रहे थे कि नहीं बीजेपी की सीट, हाँ बीजेपी सीट ये हार जाएगी। लेकिन आपके हिसाब से क्या कारण, मुख्य कारण रहा? क्या कोई ज्योतिषीय गणना क्या कहता है अयोध्या के हार को, फैजाबाद के हार को लेकर? देखिए, ज्योतिषीय गणना की अगर मैं बात करूं, ये तो खैर पॉलिटिकल सवाल है, मैं इस पे ज़्यादा ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा। क्यों हारे क्यों जीते, मैं इस पे बहुत अपना ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा। ये उनका विषय है, क्यों हारे क्या जीते। अगर हम ग्रहों के आधार पर भी बात करें, मैंने अभी आपसे एक चीज़ जिक्र किया, चुनाव कब हुआ, चुनाव का जो समय था वो क्या था? मई में हुआ था, मई में चुनाव हुआ था, लगभग अप्रैल मई के आसपास चुनाव हुआ। अप्रैल मई की स्थितियों को आप देखिए, दोनों की राशियों के बारे में भी देखिए, एक अवधेश प्रसाद और दूसरा लल्लू सिंह। दोनों की जो राशियां हैं लगभग सेम है, लेकिन नक्षत्रों का डिस्टेंस है। और उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि एक ही पत्रिका, अगर दोनों की पत्रिका, मैं यहाँ पे बहुत डिटेल नहीं करूँगा दोनों की पत्रिका क्योंकि क्षेत्रीय विषय है, लेकिन अगर ग्रहों की स्थिति कहें तो कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद के ग्रह जो वो मजबूत स्थिति में थे, मौजूद स्थिति। जी हाँ, ग्रहों का भी इसमें रोल था। ऐसा नहीं था कि अगर चुनाव हारे तो सारी चीज़ें केवल मुद्दों पे ही डिपेंड होती हैं या उनके पर्सनली गतिविधियों पे ही डिपेंड होती हैं। ग्रहों का रोल हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। जी हाँ। अच्छा महाराज जी, 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, और उस चुनाव को लेकर के चाहे वो योगी जी हों, चाहे जितने भी पार्टियां हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, वो सब अपने अपने कमर कस रहे हैं। लेकिन ज्योतिष के हिसाब से जो ज्योतिष विज्ञान है वो क्या कह रहा है? आप क्या देख रहे हैं निकट भविष्य में 27 में? आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है? क्या योगी जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर सत्ता परिवर्तन होने वाला है? देखिए, ये तो श्योर है कि योगी जी मुख्यमंत्री होंगे 2027 में, कोई डाउट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आएगी और बहुत मजबूती के साथ आएगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अगर हम 2027 की बात करें तो वो अच्छी होगी। क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे रिसर्च किए हैं उस पर, इसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2027 में सरकार का आना एकदम 100% श्योर है। श्योर है, श्योर है। पूरे देश भर के लोग जानना चाहते हैं क्या योगी जी भविष्य में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि ग्रहों के अकॉर्डिंग जो मैंने उनकी स्थितियां देखी है, कुंडली के चार्ट जो बता रहे हैं, क्योंकि अभी गुरु की दशा है, गुरु की दशा तक तो प्रधानमंत्री बनना मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा। लेकिन गुरु के बाद अगर उनको जो दशा मिल रही है, शनि की दशा आ रही है, वो उनके लिए काफ़ी, क्योंकि अगर हम वर्तमान में बात करें तो शनि की दशा ही जो है मोदी जी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी रही और योगी जी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगी। तो अगर वर्तमान स्थितियों की मैं बात करूं तो 2037 के आसपास मैं ये कॉन्फिडेंटल कह सकता हूं कि हाँ वो पीएम होंगे भारत के, इसमें कोई संशय नहीं है। योगी जी 2037 तक भारत के पीएम होंगे? जी हाँ, एकदम श्योर है। आपका ज्योतिष कह रहा है? जी हाँ, मेरा ज्योतिष कह रहा है कि 2037 तक योगी जी पीएम होंगे। मतलब आपने श्योर कर दिया पूरे देश की जनता को कि अब इस बार तो देश की जनता यही कह रही थी कि इस बार चाय वाला, अगली बार गाय वाला, लेकिन आपने तो क्लियर कर दिया। देखिए, ये लोगों की राय है, लेकिन यहाँ पे ज्योतिषीय गणना के आधार पर भी मैं कर सकता हूँ कि 2037 में योगी जी प्रधानमंत्री देश के बनेंगे।
और 100% बनेंगे। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का भी विलय होगा, योगी जी ये भी कह रहे थे। कुछ दिन तक तो सिर्फ पीओके की बात हो रही थी। देखिए, उसके आधार पर अगर आप बात करेंगे तो मैं 2041 के आसपास आपको जो है कमिट कर रहा हूँ कि 2041 के आसपास ऐसा होगा। 2041 में बिल्कुल पाकिस्तान का विलय हो जाएगा भारत में। बिल्कुल हो जाएगा। 2041 में पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा। आपने ये भी कहा कि योगी जी उस समय प्रधानमंत्री रहेंगे, तो ये कार्य का योगी जी के हाथों होने वाला है। हाँ बिल्कुल, मैं ये इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ।